नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करने वाले हैं आपका जो ग्राफ का क्वेश्चन आने वाला है मैथ के अंदर 4 नंबर का, उसको सही तरीके से आपको कैसे करना है, किस तरह से बिना कोई मिस्टेक किए हुए आपको 4 में से 4 नंबर कैसे निकालने हैं, तो वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा अगर आप चाहते हैं ग्राफ वाला क्वेश्चन आपका एकदम सही हो और बिल्कुल आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। आपको बिल्कुल भी ग्राफ नहीं आता है तब भी आप इसके बहुत ही आसान से तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं ग्राफ का सवाल हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिएगा हमें सवाल दिया होगा कुछ इस प्रकार का, जल्दी से देख लीजिएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आप एक सवाल में ही अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरीके से करना है। तो चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं। आपको एक सवाल दिया होगा, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। आपको एक इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन दिया होगा उसको आपको क्या करना है, आपको उसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। तो देखिएगा इस तरह का आपका सवाल दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है और फिर आपको बिल्कुल सही तरीके से ग्राफ में बनाना कैसे है। ठीक है, तो ग्राफ में एकदम सही बनाने के लिए हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे, हम जो बात करने वाले हैं ग्राफ के बारे में, बिल्कुल सही किस तरीके से ग्राफ बनाना है, तो वो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, किस तरह से हमें एक एक समीकरण को सॉल्व करना है वो भी देखने वाले हैं, किस तरीके से हम समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं वो भी इसके अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो देखिएगा आपको दो समीकरण दी होगी, दो इक्वेशन दी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे सवाल को हल करते हुए यहाँ पर लिख देना है, सॉल्यूशन लिख दो या हल लिख दो। ठीक है, किस तरीके से, एकदम आसान से तरीके से सीखेंगे। पहली समीकरण है ये x प्लस 3y बराबर 6, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक समझ में आ गया? ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान से तरीके से समझना है, बिल्कुल ध्यान से। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, देखो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो x को एक तरफ रख लो। किसको? x को एक तरफ रख लो, बाकी संख्या 6 तो देखो पहले 6 बराबर के इधर पड़ा है। ठीक है, 6 तो बराबर के इधर है, 3y को इधर ले जाएंगे। किसको ले जा रहे हैं? 3y को इधर ले जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से क्या कर रहे हैं हम, 3y को हम उठाकर इधर ले जा रहे हैं, इसको बराबर के इधर ले जा रहे हैं, बराबर के इधर ले जा रहे हैं, इक्वल के उधर ले जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा, जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो 3y इधर प्लस का है, देखो इसके आगे कौन सा इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 3y। ये क्यों हुआ? क्योंकि इधर प्लस का है। अगर यहाँ माइनस का होता तो इधर जाता तो प्लस का हो जाता। किसका हो जाता? प्लस का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बस इस आपको चीज को आपको पहले अच्छे से बना लेना है। इस आपको अगर आपने ये अच्छे से तैयार कर लिया तो आपकी समीकरण बिल्कुल सही होगी। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको इस y की जगह अपना मान रखना है, y की जगह। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी तरफ से, यहाँ पर आपको खुद की तरफ से मान रखना, मैंने यहाँ पर रख दिया y बराबर हमने रख दिया 0 रखने पर, पुट y इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको लिखना है पुट y इक्वल्स टू 0, y की जगह आपको 0, बाकी वैसे का वैसा रहेगा। देखो x ऐसे कैसे पड़ा है, बराबर का बराबर लगाया, 6 की जगह 6 लिखा, माइनस की जगह -3, और ये y इसके साथ किस में है? गुणा के अंदर मल्टीप्लाई करते, इसकी जगह हमने क्या रखना है? 0 रखना है। क्या रखना है? 0। तो देखिएगा हमारा कुछ सवाल इस तरह से बन जाएगा। अब ये क्या होगा? 6, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई कराने पर क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब इसको हल किया तो हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आप y की जगह एक और मान रखना है आपको, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर पुट y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखिएगा कैसे हल होगा। तो x बराबर, देखिएगा वैसे का वैसे रखना है 6, x बराबर 6, इसकी जगह आपको मान रखना है 6 रखा, माइनस रखा 3, और y की जगह इस बार कितना रखना है? पिछली बार जहां पर y जगह, सिर्फ y की जगह आपको चेंज करना है। तो कितना हो जाएगा? 6 - 3, 6 - 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ पे हमारे पास 3 आया है और पहले में कितना है? 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपकी पहली समीकरण सॉल्व होगी है। अब आपको करना क्या है, ग्राफ के अंदर आपको इस पार्ट में नहीं करना है, यहां तो मैं आपको समझाने के लिए, ताकि एक ही पेज में हमारा सवाल हो जाए, आपको इसके नीचे ही सॉल्व करना है। आपको वहां पर क्या करना है, इसके नीचे ही सॉल्व करना है। हमने 2 मान रखे हैं, एक तो रखा है y बराबर 0 और एक रखा है y बराबर 1। कम से कम आपको 2 मान रखने हैं, आप चाहें तो 3 रख सकते हैं, 3 रख देंगे तो और भी अच्छा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी एक टेबल बना देनी है। इसकी हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक छोटी सी आपको टेबल बनानी है, छोटी सी टेबल, ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है, कुछ इस तरह से आपको बनानी है टेबल। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे हम इसके मान रख देंगे। देखिएगा ऊपर हमेशा x लिखना है, नीचे y लिखना है। अब देखिएगा हमने y का मान क्या रखा था? 0 रखा था।
ठीक है, y का मान हमने क्या रखा, 0 रखा। y का मान हमने जब 0 रखा तो x की जगह इसको हल करने पर यानी x बराबर कितना आ गया, 6, ये मान आपको रखना है। y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आया, 6 आया। अब y बराबर 1 रखा, यहां पर देखो y के सामने 1 रखना है, y वाली लाइन में 1 रखना है, तब x बराबर कितना आया था, 3 आया था। ये हमारी पहली समीकरण होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिएगा हम बात करते हैं हमारी दूसरी समीकरण को हल करते हैं। हमारी सेकंड समीकरण लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा हमारी सेकंड इक्वेशन है, उसको लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, सवाल आप चाहते हैं बिल्कुल 4 में से 4 नंबर आपको मिले तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, यहां पे हम बात कर लेते हैं इसकी। ये हमारा हो गया दूसरा पार्ट, यहां पे सॉल्व करते हैं। तो दूसरी समीकरण है हमारी 2x माइनस 3y बराबर 12, बराबर क्या है, 12। ये हमारी समीकरण नंबर क्या होगी, 2 होगी। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसको आपको करना क्या है, इसको आपको करना क्या है, जब आप x बराबर निकालोगे, x बराबर निकालोगे तो देखिएगा x बराबर निकालने के लिए पहले 3y को इधर ले जाओ। 12 बराबर के उधर पड़ा है, पहले से 12 उधर पड़ा है। 3y को इधर ले जाएंगे तो बताओ किसका हो जाएगा, 3y प्लस का होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का। और आपको एक और चीज करनी है, वो क्या करनी है, x के जो भी इधर गुणा में है वो इसके साथ में किधर जाएगा, भाग में जाएगा। यहां पर x बराबर हम इस तरह से लिख देते हैं, x बराबर x के साथ इधर जो भी गुणा के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर है, इधर जाएगा तो वो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। किस में जाएगा, डिवाइड में। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या करना है, y का मान रखना है। इसके अंदर हमें क्या करना है, y का मान रखना है। तो देखिएगा उसी तरह हम रख के देखते हैं यहां पर भी। अगर हम y बराबर रख देते हैं 0 रखने पर, पहला मान आप 0 रख के देखो। ठीक है, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। पुट y इक्वल टू 0, भाग पूरा पूरा। देखिएगा x बराबर वैसा का वैसा रखना है 12, फिर प्लस का प्लस, फिर 3 का 3, और ये गुणा के अंदर क्या रखना है, 0 रखना है, और बट्टे के अंदर क्या रखना है, 2, बट्टे के अंदर क्या रखना है, 2। तो देखो इसको हल करते हैं तो क्या होगा, 12 का 12 प्लस 3 को 0 से गुणा करेंगे। अभी बताया था किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराने पर ध्यान रखना 0 आता है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, 3 का 3 लिख देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12/2, और 12/2 का मतलब हमारा क्या होता है, 12 में अगर 2 का भाग करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल आपने सही कहा है, 12 में 2 का भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6। तो पहला हमारा मान आ चुका है जब हमने y बराबर क्या रखा, 0 रखा। अब हम रख के देखते हैं y बराबर 1 रख के देखते हैं, लेकिन आपको उससे पहले ध्यान रखना है, यहां से हम ट्रिक भी बात करें। 1 रखेंगे तो आप रख के देखो एक बार, एक मैं यहाँ पे आपको एक बार सॉल्व करके बताता हूं। ये बात जाएगा 12 प्लस 3 गुणा 1/2। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 12 प्लस 3/2, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15/2। देखो 15 कट नहीं रहा है 2 से, 15 कट नहीं रहा है, तो आपको 1 नहीं लेना है। यहाँ पे कितना लेना है, नेक्स्ट आपको संख्या पता लगानी है ना, तो आप बिल्कुल आसान से ट्रिक से पता लगा सकते हो। पिछला मान आपने कितना रखा है, 0, उसमें भाग वाली संख्या जोड़ दो, पिछले मान में भाग वाली संख्या जोड़ दो। भाग कितने का दे रहे हैं, 2 का, यानी अगली संख्या आप 2 रखोगे। अब नहीं याद है तो 1 नहीं रखा तो अगली संख्या रख के देख लो, 2 रख के देख लो। भाग जो है वो संख्या बट्टे में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पर रख के देखा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 गुणा 2, बट्टे क्या आ जाएगा, बट्टे यहाँ पे आ जाएगा 2। या फिर आप कोई माइनस में मान रख सकते हो, माइनस में रख सकते हो तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने मान रखा तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 12 प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6/2, यानी 18, 12 और 6 कितना हो गए, 18/2। 18/2 का मतलब क्या होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9। ठीक है, हमने दोनों मान निकाली। इसकी भी हम एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जैसे हमने उसमें बनाया था, तो यहां पर भी हमें एक टेबल बनानी है। ठीक है, यहां पर भी हम एक टेबल बना लेते हैं। एक हमारा x का मान होगा, एक y का, ऊपर हमेशा x का और नीचे हमेशा y का मान रखा जाता है। देखिएगा हमने क्या क्या मान रखे, y के 0 रखा, 0 रखा तो x बराबर कितना आया, 6 आया। ठीक है, और 2 रखा y बराबर, तो x बराबर कितना आया, 9 आया। ठीक है, 9 आया। अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ के अंदर बनाना है। ये दोनों टेबल हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, इस दोनों टेबल को ही आपको ग्राफ के अंदर बनाना है, यही काम आपको करना है। इस टेबल को ही आपको क्या करना है, ग्राफ के अंदर बनाना है। तो मैं यहाँ पे दोनों टेबल अगले पेज पे बना लेता हूँ, और फिर ग्राफ बनाना भी आपको सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, ग्राफ बनाना। ये हमने पहले समीकरण हल की, 1 नंबर समीकरण, इसके नीचे ही आपको दूसरी करनी है। वैसे तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ बताया, आपको पेपर में नहीं करना है, इसके नीचे करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ इस समीकरण को बना लेते हैं, 6, 3 और y 0, 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, वो हमारी जो समीकरण है इसको यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, दोनों टेबल में यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि हम आसानी से इसको समझ पाए। ये हमारी पहली टेबल है जिसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने x और y लिखा, और दूसरी टेबल भी है हमारी जिसके अंदर भी हमें उसी तरह क्या लिखना है, x और y लिखना है।
ये हमारा x होगा, ये y होगा। पहली समीकरण के अंदर हम जो मान रखेंगे पीछे से देख के रखेंगे। देखो पहली में क्या है, x का मान 6 और 3, यहाँ 0 और 1। पहले हमने रखा 6, यहाँ ऊपर 6 और 3, यहाँ 0 और 1 रखा था। इसके अंदर देख लेते हैं दूसरी के अंदर, तो यहाँ हमारा मान है, यहाँ दूसरी समीकरण है 6 और 9, 0 और 2। यहाँ पर है 6, 9, 0 और 2, 0 और 2। इस तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आप अपने अनुसार कोई भी लाइन ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो इस लाइन के ऊपर मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये हमने लाइन ले ली यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं ताकि उधर जो लिखेंगे हमें दिख जाए। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, ये हमारी एक्सेस है। आप स्केल से बिल्कुल बीच में खींच ले, बीच में खींच ले या किधर भी। ठीक है, और एक लाइन मैंने क्या किया है, एक लाइन मैंने यहां से यहां ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसके ऊपर ऊपर बिल्कुल ड्रॉ की है मैंने ताकि आपको क्लियर दिखे। यहां पर आपको मर्जी है वहां से कर सकते हो, मैंने यहां से कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके से खींच रहा हूं तो टैडी हो जाए तो आप समझ जाइएगा। चलो मैं इससे ही इस ड्रॉ कर लेता हूं यहां से। ठीक है, इस तरह से है। यहां से मैंने क्या, आपको एक ही बार खींचनी है, मैं इसलिए खींच रहा हूं ताकि आपको डार्क कलर है वो अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, आपको एक ही बार लाइन खींचनी है यहाँ से ग्राफ के अंदर, बीच में खींचना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ हमारे नंबर इधर ज्यादा है तो हमने इधर की तरफ खींच लिया। अब हम इसके नाम लिख देते हैं, ये आपको बहुत जरूरी है लिखना। इधर आप एरो का चिन्ह लगाएंगे, इधर लगाएंगे। ठीक है, इधर लगाएंगे, तो ये आपको लगाना बहुत जरूरी है। इसके बाद में यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आपको लिखना है एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे एक्स डैश, ऊपर लिखना है वाई, और यहाँ क्या लिखना है वाई डैश। ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है। और यहाँ क्या लिख देना है बीच में, यहाँ पर 0। अब यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूं, यहाँ के ये बॉक्स है हमारा, एक एक बॉक्स हमने यहाँ पर नंबर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं दूसरे कलर से ताकि आपको दिखे। यहाँ आ जाएगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 9। ठीक है, इसी तरह आपको ऊपर भी चलेगा, यहाँ पे ऊपर भी चलेगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपका यहां से इस तरह से नंबर लिखते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर लिखो चाहे इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं। नीचे y की तरफ चलेगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इधर माइनस का x चलेगा, माइनस का 1, माइनस का 2, इस तरह से। अब आपको ये क्या करना है, ये पॉइंट इसके अंदर बनाने हैं। यही बात आपको सबसे अच्छे से समझनी है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो इस प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे पहले ये पॉइंट कैसे बनाते हैं, तो देखिएगा x बराबर 6 देखना है। x वाली लाइन पर 6 कहां पर है, नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर है, सही कर लेते हैं। यहाँ पे यहां से देखो 0 यहां से, तो 1 यहां पर आएगा, ये 1 हो गया। ठीक है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और यहाँ 10। एक नंबर हमने छोड़ दिया था, आपको छोड़ना नहीं है, 0 के बाद में जस्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखो नंबर बनाते हैं। पहले x बराबर 6 और y बराबर 0। x बराबर 6 कहां है, ये x वाली लाइन पे। x वाली लाइन पे आपको देखना है, पहला मान आपको x वाली 6 दिखा और y बराबर 0। इस वाली लाइन पर ही 0 है, क्योंकि ऊपर नीचे, ऊपर जाते ही तो x का मान, y का मान 1 हो जाएगा, नीचे आती तो यहां पर ही हमें क्या करना है, यहां पर भी हमारा मान है वो, यहां पर ही हमारा पहला मान है। कौन सा, ये। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, इस वाली लाइन पर y क्या होता है, 0 होता है, और इस वाली लाइन पर क्या होता है, x 0 होता है। इस वाली लाइन पर x का मान 0 होता है, तो y वाली 0 इसी पर है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, जिसका मान है x बराबर 6 और y बराबर क्या है, 0। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, x बराबर 3, y बराबर 1। x बराबर 3 और y बराबर 1 ये रहा। ठीक है, x बराबर 3 और y बराबर 1। यहां तक समझ में आ गया, दोनों पॉइंट हमने बना दिए। अब यहां से जाते हुए हमें एक लाइन खींचनी है। दोनों बिंदुओं से जाते हुए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से लाइन खींची, देखो इस तरह से, जो यहां से भी जाए और यहां से जाए। ठीक है, यहां से और यहां से जाते हुए हमने क्या की है, एक लाइन खींच दी है। दिख रही होगी आपको क्लियर। ठीक है, ये लाइन यहां से जाते हुए खींच दी हमने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरा हमें समीकरण बनाना है। ये कौन से समीकरण के, इसके ऊपर आप चाहें तो वो समीकरण भी लिख दो। पहली हमारी समीकरण क्या थी, इस समीकरण को लिख दो। पहली हमारी समीकरण थी x प्लस
3y बराबर 6। देख लीजिएगा हमारी पहली समीकरण ये थी x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हमें क्या करना है, ये पहली समीकरण की थी। अब दूसरा हमें बनाना है, इसका भी हमें क्या करना है, ग्राफ में बनाना है। तो देखिएगा पॉइंट हम बनाते हैं। दूसरे ग्राफ के अंदर मैं कलर थोड़ा सा अलग ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने यहाँ पर दूसरे पॉइंट के लिए बनाया है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखो, x बराबर 6, y बराबर क्या है 0। x बराबर 6, y बराबर 0, x बराबर फिर ये रहा 6 और y इसी लाइन पे 0। तो एक और बार आ गया तो इसको क्या करोगे, एक बार और यहां से गोल कर दोगे। बिंदु तो सेम ही है, 6 0 लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखो, x बराबर 9, y बराबर 2। x बराबर 9 कहां है, ये रहा, और y बराबर 2 कहां पर है, ये रहा, ये है 9 और 2। इसी तरह यहां से जाते हुए हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहां से जाते हुए क्या करते हैं, दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से। ठीक है, तो देखिएगा यहां से भी जाए, यहां से भी जाए, इस तरह से यहां से और यहां से जाते हुए आप बिल्कुल सही लाइन खींचोगे। वहां थोड़ा सा देखिएगा, आप ये एडजस्ट करना है आपको। ठीक है, यहां से आप बनाओगे तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां दोनों से जाते हुए लाइन खींचती। इसकी समीकरण हमारी क्या थी, इसकी हमारी समीकरण थी 2x माइनस 3y। ठीक है, वो इसके ऊपर लिख देते हैं। ये समीकरण थी 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y बराबर 12 दूसरी समीकरण आपने लिख दी। ये हमारा जहां पर ये बनेगा यही हमारा क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो इसका जो आंसर होगा, उत्तर होगा यहाँ पे, वो आपको ग्राफ वाले पेज पे लिख देना है। ग्राफ वाले पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारा उत्तर क्या हो गया, आपका आंसर जो हो गया वो है x बराबर, देखो यहां पर जहां पर भी आपका ग्राफ मिलेगा वहां पर x का मान कितना है, y का मान कितना है। तो देखिएगा x वाली लाइन के ऊपर ये 6 नंबर पे, x वाली लाइन पे तो कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे, तो x बराबर 6 हो गया। और y बराबर इसी लाइन पर y का मान तो क्या होता है, 0। ऊपर नीचे जाता तब मान होता ना, यहाँ पे है ही नहीं, तो y बराबर क्या हो गया, 0। ये हमारे आंसर हो गए, ये हमारे क्या हो गए, उत्तर हो गए x और y के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट आपको 4 नंबर तो तभी मिलेंगे जब आप इसका क्या लिखोगे, पैमाना या स्केल लिखोगे। क्या लिखोगे, पैमाना या जिसको हम स्केल कहते हैं, ये आपको लिखना जरूरी है। जिसको हम बोल देते हैं वो ग्राफ पेपर के ऊपर ही लिखना है आपको। पैमाना बोलो या स्केल बोल दो, एक ही बात है। पैमाना कैसे लिखते हैं देखिएगा, ये आपको ग्राफ पेपर के ऊपर खाली जगह वहां पर मिल जाएगी। ग्राफ के अलावा जो ग्राफ बनेगा उसके अलावा खाली जगह मिल जाएगी, वहां पर लिख देंगे। वहां पर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक्स एक्स पर, एक्स एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। क्या लिखना है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 1 इकाई। और इसी तरह सेम की सेम आपको लाइन लिखनी है, y एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये क्यों लिखते हैं, ये देखिएगा आपने कितनी संख्या का अंतर लिया है, हमने 1 का लिया है। कितने का लिया है, 1 का। आप स्केल में लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये आपको इंग्लिश के अंदर लिखना है। ठीक है, अगर आप ये इतना पूरा लिखोगे तब आपको पूरे 4 में से 4 नंबर मिलेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको पैमाना बिल्कुल ये लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैमाना आप जरूर लिखें, इसके आपके नंबर होते हैं, 1 नंबर तो आपका इसी का होता है। पैमाना आपको जरूर लिखना है, क्योंकि कई बार बड़ा हो जाता है तो हम यहाँ पर 2 का अंतर ले सकते हैं। अगर मान लो इधर अपना नंबर बाहर जा रहा है, ठीक है, तो आप 2 का ले सकते हैं, 3 का ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं। जितने का आप अंतर x पे लो, वो x वाले में लिखना है कितनी इकाई है, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 बॉक्स किसके बराबर है, 1 बॉक्स बराबर, मान लो आपने 5 का अंतर लिया है तो वहां 5 इकाई लिखेंगे। 2 का अंतर ले रहे हैं तो 2 इकाई। ऐसे ही y एक्स पर देखना है, y एक्स पर आपके कितने का अंतर लिया, आपने 1 का लिया है तो 1 इकाई, 2 का ले रहे हैं तो 2 इकाई। अगर आप इस तरीके से ग्राफ का सवाल करोगे तो 100% आपका सवाल बिल्कुल सही होगा और आपके 4 में से 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको ग्राफ करते हुए ध्यान में रखना है, अच्छे से प्रॉपर देख के, और बिल्कुल गलती नहीं करनी है आपको, माइनस प्लस की गलती नहीं करनी है जो हमारी यहाँ पे पक्षांतर करते वक्त हो जाती है। इसके अंदर आपको जरा भी गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती आपने कर दी तो फिर आपका आगे सवाल बिल्कुल गलत चलेगा। तो आपको इन सवालों की प्रैक्टिस करके जरूर देखनी है। 1-2 सवाल आप करके देखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सवाल को प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपके यही इसी तरह का पर्सन, ये जो पर्सन आपको कराए ये भी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के आपको पर्सन मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।